पे देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, ठीक है, क्या होता है सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, पहला है प्रो और दूसरा है नाउन, ठीक है। जो नाउन के बदले में आता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, क्या बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। नाउन, नाउन और इसका क्या होता है प्रो, मतलब नाउन के बदले में जो आता है वो क्या होता है प्रोनाउन होता है। जैसे आपका कोई मोबाइल ले लीजिए, जैसे मेरा है, कौन सा मोबाइल है, ओप्पो रेनो 8, क्या नाम है, ओप्पो रेनो 8। अगर मैं हम अपना मोबाइल की बात करें, ओप्पो रेनो 8, ठीक है। अब इसी से आप समझ जाइएगा मोबाइल से ही कि प्रोनाउन होता क्या है, ओके। कहिएगा कि सर कौन समझाने का जो है कि नया ट्रिक है, तो सही बता रहे हैं। ओप्पो रेनो 8 है, तो अब कुछ दिन के बाद क्या होगा कि ओप्पो रेनो 8 जो है यह बंद हो जाएगा और इसके बदले में क्या आएगा, एक नया मोबाइल आएगा जिसका नाम होगा ओप्पो रेनो 8 प्रो। मतलब प्रो का मतलब होगा कि ओप्पो रेनो 8 के बदले में जो आया है ना, जो मोबाइल आया है उसका नाम क्या रखा गया है, ओप्पो रेनो 8 प्रो। मतलब ओप्पो रेनो 8 के बदले में जो आएगा, इसके बदले में जो इस्तेमाल होगा, उसी मोबाइल को थोड़ा इधर से उधर कर कर वह होगा आपका ओप्पो रेनो 8 प्रो, ओके। क्या होगा, ओप्पो रेनो 8 प्रो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नाउन और इसका क्या है प्रोनाउन, मतलब नाउन के जो बदले में आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन के बदले में, डिफिनीशन इसका परिभाषा देख लीजिए, जो शब्द नाउन के बदले में आता है या उपयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं, ओके। जो नाउन के बदले में आएगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसको बोलेंगे प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, जो नाउन के बदले में आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ओके। चलिए आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। हैंड को बंद कर देते हैं, हैंड आपको डिस्टर्ब करता रहता है नहीं। चलिए हैंड रेज बंद कर दिए, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम नाउन के रिपीटिशन को रोकने का प्रयास करते हैं तो एक ही चीज आता है, ठीक है, एक ही चीज आता है वो है प्रोनाउन, ठीक है, क्या है प्रोनाउन, ओके। तो जो नाउन के बदले में आता है वो क्या होता है प्रोनाउन होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे देखिए, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय मतलब राम एक लड़का है। राम इज अ स्टूडेंट, राम एक छात्र है, ओके। उसके बाद राम इज अ गुड फ्रेंड, राम एक अच्छा दोस्त है। तो राम एक लड़का है, राम एक छात्र है और राम एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा मित्र है, ओके। चलिए, कृष्णा शर्मा पूछ रहा है कि ऐप में रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ मिलेगा, तो जो लाइव क्लास अभी आप अटेंड कर रहे हैं उसी में सारा रिकॉर्डिंग क्लास, ठीक है, उसी में होगा, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ यहाँ जो राम यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ राम है, ठीक है, उसके बाद यहाँ राम है, यहाँ राम है। मतलब पहला बार जो राम इस्तेमाल हुआ है वो तो ठीक है, एक बार इस्तेमाल नाम हुआ है राम का, वो ठीक है, उसके लिए ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, राम का, यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, यह पूरी तरह से सही नहीं होगा। अर्थ तो देगा लेकिन ग्रामर के नियम का पालन नहीं करेगा। ग्रामर का नियम कहता है कि एक बार नाउन का इस्तेमाल करेंगे और उसी व्यक्ति के बारे में, उसी जानवर के बारे में या उसी वस्तु के बारे में अगर हम बार बार कह रहे हैं तो उस नाउन के बदले में हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ राम शब्द, यहाँ पे राम शब्द को दिख रहा है, यहाँ पे कि पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार आना, हुई है, इसी को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मतलब यह बार बार जो राम आ रहा है, यह राम क्या है, यह नाउन है। तो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का। जैसे यहाँ के एग्जाम्पल्स में आपको दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। अच्छा, तो पिन हटा देते हैं, ठीक है, अब हट गया। पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगा, पीडीएफ, ठीक है।
पीडीएफ सारा जो कोर्स के अंदर जाइएगा, कंटेंट में जाइएगा और कंटेंट में इंग्लिश हिंदी का होगा, उसी में आपका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए। राम इज अ बॉय, क्या है? राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। क्या है? राम एक लड़का है। और इधर ठीक है, पहला बार अगर इस्तेमाल राम का हुआ है तो यहाँ भी राम का इस्तेमाल पहला बार हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार नाउन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब दूसरी बार देखिए, अब यहाँ है राम इज ए बॉय, तो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है। अब राम के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इस राम के बदले में क्या होगा? ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। तो ही का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? इस राम के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? इस राम के लिए इस ही का इस्तेमाल हुआ है। ओके, नाउन है और नाउन के बदले क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। राम इज ए स्टूडेंट है, तो ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट मतलब किसके लिए? इस राम के लिए इस ही का इस्तेमाल हुआ है। ओके, उसके बाद राम इज ए गुड फ्रेंड, यहाँ पे आपको आएगा, ठीक है। राम इज ए गुड फ्रेंड, राम एक अच्छा दोस्त है, राम एक अच्छा मित्र है। तो इस राम को हम लोग क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे और ही इज अ गुड फ्रेंड लिखेंगे, वह एक अच्छा दोस्त है। तो नाउन की पुनरावृत्ति को, नाउन बार बार हमें लिखना ना पड़े, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल, ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, पहले हमको समझा लेने दीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपका होगा वह हम बताएंगे। ओके, देखो, बार बार नाउन यहाँ लिखते हैं। एक लड़का है, फिर से समझो, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? राम है। क्या है? राम। अब राम के बारे में हम बोल रहे हैं, राम के बारे में हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। एक लड़का है यहाँ पे, या इसका नाम क्या है? राम है। ओके, क्या है? राम है। अब राम के बारे में बोल रहे हैं, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है। राम इज ए गुड फ्रेंड, राम एक अच्छा दोस्त है। मतलब रामे के बारे में ये तीनों चीज हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, वंस मोर, तो वंस मोर एक बार और समझा रहे हैं। ठीक है, तो राम राम राम, यह तीनों चीज, यह जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है? इस लड़का राम के बारे में है। ओके, तो इस लड़का राम के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है? राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है। राम इज ए गुड फ्रेंड, राम एक अच्छा दोस्त है। ठीक है, चलिए। अब अब क्या है? ये राम जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यह तीनों जगह, यह क्या है? यह नाउन है। क्या है? नाउन है। और प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? नाउन की पुनरावृत्ति, मतलब नाउन बार बार इस्तेमाल नहीं हो एक ही जगह, इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग नाउन के जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे राम है, तो राम के बदले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो पहला बार में जो सेंटेंस है राम इज ए बॉय, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यह सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सेम उतर जाएगा। लेकिन जब दूसरा बार हम इसी के बारे में, इसी बच्चा के बारे में अगर बोलेंगे, तो राम नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? ही इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है, नहीं, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। तो ही प्रोनाउन है और ये किसके लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं? तो राम के लिए कर रहे हैं। ओके, उसके बाद राम इज ए गुड, राम इज ए गुड फ्रेंड, राम एक अच्छा दोस्त है। तो राम के बदले हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोनाउन का। क्या होगा? ही इज ए गुड फ्रेंड। ओके, वह एक अच्छा दोस्त है। ठीक है, हाँ दिलीप चौधरी, नाउन पढ़ा दिए हैं, नाउन खत्म है, नाउन का ऑब्जेक्टिव भी हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, नाउन खत्म है। नाउन का अगर वीडियो नहीं देखे हुएगा तो नाउन आप जाके देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, क्या है? यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन के प्रकार यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ओके, प्रोनाउन के प्रकार देख रहे हैं, उसके बाद ठीक है, प्रोनाउन के प्रकार देखेंगे। तो प्रोनाउन के 10 भेद, भेद नहीं होता है, भेद। ओके, क्या है? भेद। ओके, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? तो प्रोनाउन के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? 10 भेद होते हैं। ओके, ये यहाँ पे ये द होगा। ओके, भेद होते हैं। ठीक है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का अधिकारवाचक सर्वनाम, इसमें अधिकार का बोध होता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है निजवाचक सर्वनाम, जो खुद पे लागू होता है, एक एक चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। कहे तो ऐसे पढ़ाएंगे एक एक चीज को कि आपको लगेगा कि सर यह पढ़कर हम किसी को पढ़ा भी सकते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से यह पढ़ाया जाएगा आपको कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है प्रत्येक वाचक सर्वनाम। प्रत्येक वाचक कैसे होता है हम एक एक चीज बताएंगे। ओके, ईच एवरी आएगा इसमें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव से समझ गए होइएगा संबंधवाचक सर्वनाम। और चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस को हम लोग क्या करेंगे एक एक करके और पढ़ेंगे। क्या करेंगे एक एक पढ़ेंगे। ओके, एक एक चीज देखो इसमें इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्रोनाउन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। हालांकि पुराने ग्रामर में आपको 8 प्रकार का ही मिलेगा, लेकिन इसमें 2 को बढ़ा दिया है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को जब हम देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 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 ये सबको आप सब जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, नई चीजें हम नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों को नए तरीके से बताएंगे कि आपको एक एक चीज पूरी पूरी तरह क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब एक एक और हम लोगों से आप लोगों से एक चीज जो है चलिए आगे देखिए यहाँ पे आप पर्सनल चैट मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप हम क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, सो देखिए ध्यान से यहाँ पे तो क्लास चल रही है वो चलेगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चलती ही रहेगी, यहाँ पे क्लास रुकने वाला नहीं है, एप्लीकेशन पे क्लास नहीं रुकेगा। अब जो है आपके लिए कुछ बच्चा फोन करके कहता है कि सर हाँ कि थोड़ा हमको जो है यूट्यूब पर जो है पढ़ा दीजिए। ठीक है, से आप जो है यहाँ पे ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं हम, अच्छा लगता है, क्लास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या कीजिए थोड़ा सा यूट्यूब पर भी लाइव क्लास लीजिए और यूट्यूब पर जो है लिटरेचर पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो अब आया है बच्चे का डिमांड, तो क्या आप लोग क्या कहते हैं, सारे लोगों का राय मशवरा जरूरी है। ठीक है, एप्लीकेशन पे ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन पे लिटरेचर नहीं होगा, एप्लीकेशन पे ग्रामर चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। यह ग्रामर में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ठीक है, ग्रामर को एक एक चीज को हमको लेकर चलना है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक भी चीज छोड़ने नहीं जा रहे हैं, इतना रखिए। ठीक है, अब ऐप पे ग्रामर का क्लास हो ही रहा है और यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर कुछ बच्चे का है ना कॉल आया था कि सर यूट्यूब पर क्या कीजिए आप जो बुक है बुक पढ़ा दीजिए, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर ग्रामर एप्लीकेशन पे पढ़ ही रहे हैं और वहां पे बुक भी पढ़ाई हो जाएगा, मतलब जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा हम लोग का, इसलिए। ठीक है, इसलिए जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं वो लोग जो है ज्यादा जो है इसके लिए क्यूरियस है, क्यूरियस मतलब उत्सुक है कि सर हमको जितना जल्दी से जल्दी हो कोर्स खत्म करवा दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे। और पीडीएफ जो है आपको जितना भी पढ़ाएंगे यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे या एप्लीकेशन में पढ़ाए, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, इसका फोल्डर बना हुआ है, पेड कोर्स वाले देखते होइएगा कि हाँ सर जितना भी फोल्डर बना हुआ है इंग्लिश का हिंदी का सारा जो है एप्लीकेशन पे आपको एक्सप्लेनेशन हो गया पिक्टोरियल फॉर्म में, ये सब जितना भी पढ़ा रहे हैं सब पीडीएफ अपलोड हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ आपको अपलोड रहता है, एक्सप्लेनेशन जो चैप्टर पढ़ाते हैं जैसे अभी एक्सप्लेनेशन है इसका पीडीएफ अपलोड रहता है। ठीक है, दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव का जो है पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड रहता है। और तीसरा जो है आपको क्या सब्जेक्टिव का भी पिक्टोरियल फॉर्म वाला, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म वाला एक्सप्लेनेशन का ऑब्जेक्टिव पीडीएफ और सब्जेक्टिव पीडीएफ सारा जो है एप्लीकेशन पर रहता है। तो यूट्यूब पर भी हम पढ़ा देंगे और उसका जो पीडीएफ है वो क्या करेंगे एप्लीकेशन पर डाल देंगे, जो रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, रवि कुमार पूछ रहा है कि सर एप्लीकेशन में बुक नहीं होगा, बुक होगा, एप्लीकेशन पे एक एक चीज होगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 2024 में एग्जाम बच्चे देने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हमको सर ठीक है दुर्गा पूजा तक या यूं कहे कि 10वां महीना तक हमारा सिलेबस जो है टोटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर ग्रामर खत्म हो जाएगा और उधर जो है यूट्यूब पर जो है लिटरेचर खत्म हो जाएगा, कैसा रहेगा ये। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, या कोई परेशानी है या कुछ और आप चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या यूट्यूब पर शुरू करें, यूट्यूब ये भी चलेगा 9 बजे, ये चलता रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता ही रहेगा, 5 दिन का है 5 दिन चलेगा,
इसके लिए परेशान नहीं होने की आवश्यकता है, ठीक है। यूट्यूब पर क्लास टाइम कितने बजे रहेगा वो आपको सूचना दे दी जाएगी, यूट्यूब पर कितने बजे रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पर कितने बजे क्लास रहेगा वो सूचना दे दी जाएगी, ओके। पहले आप ये बताइए कि जो एप्लीकेशन पे ग्रामर जो चल रहा है वो चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यूट्यूब पर क्या करेगा, बुक जो है आपका जो रेनबो है इंग्लिश का, ठीक है, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, उसके बाद जो है प्रोज है, पोएट्री है, सब पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर लाइव ही पढ़ाई होगा दिलीप चौधरी, ठीक है। ट्वेल्थ का होगा, ट्वेल्थ का होगा। और 11th का जो लिटरेचर है वह यूट्यूब पे देखेंगे, यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन पे इसको भी 11th का भी पढ़ा देंगे, ठीक है। 11th का भी पिक्टोरियल फॉर्म में टोटल चलेगा। आप लोग इसमें अपना क्या करते हैं, राय मशवरा दीजिए कि ओके है ना जी। दिलीप चौधरी, सिंटू, सब यस यस, सब सही है। और कुछ इसमें ऐड करना है या कुछ घटाना बढ़ाना है तो बताइए, वो भी हो जाएगा। कुछ मन में हो बात, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाउट है तो पूछ लीजिए। 2025 में नीतीश कुमार, अरे तुम जो 11th में उसके लिए काहे है, उसके तो 3 से 4 बड़ी कोर्स खत्म होगा 2 साल में, वो भी लाइव में, ठीक है। जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, जल्द, बहुत ही जल्द। हाँ दिलीप चौधरी, 10वां महीना आने तक आपका टोटल कोर्स जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। टोटल कोर्स खत्म हो जाएगा 2024। दिलीप चौधरी 2024 में आप एग्जाम दीजिएगा। अच्छा बताइए तो 2024 में कौन कौन इसमें एग्जाम देने वाला है स्टूडेंट्स, ये हमको खाली कमेंट करके बताइए। हाँ हाँ, सिंटू गुप्ता पीडीएफ ऐप में रहेगा, बुक का सारा रहेगा। हाँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सोनाली झा स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। 2024 में जिसका एग्जाम है वो कमेंट करिए, छोटी कुमारी का 2024 में है, और प्रिया कुमारी का, मिथुन का, दिलीप का, रीमा का, सिंटू का, खुशी का, उसके बाद रितेश, दिलीप, अरे एक एक वो कमेंट करता है, ठीक है। पुष्पांजलि 2024, दिलीप 2024, अर्जुन, सोनाली, चलो ठीक है। 2024 में बहुत सारे बच्चे का है एग्जाम, ठीक है। गोल्डी कुमारी, प्रिया कुमारी, गोल्डी कुमारी है, अच्छा अच्छा। 2024 एस कुमार, हाँ 2 प्रिया कुमारी है, एक पहले 5912 प्रिया कुमारी और एक सीधे है गोल्डी कुमारी, गोल्डी प्रिया। वो प्रिया जो इस बार 402 नंबर लाई है, नहीं 402 नंबर लाई थी। अच्छा, प्रिया कुमारी 2025 में है। आप 2025 में जिसका है ना वो निचंद से एकदम 4 बार सिलेबस खत्म करवाएंगे, 4 बार, ठीक है। 1-2 बार नहीं, 4 बार खत्म होगा, इसके लिए आप परेशान नहीं होइए, ठीक है। आपको 24 मंथ्स में, 24 नहीं मंथ्स है, 18 मंथ्स होगा, 18-20 मंथ्स और होगा एग्जाम का, ठीक है। आपका 2025 में जो एग्जाम देंगे उतने में हम 4 बड़ी एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पर खत्म करवा देंगे आपका, ठीक है। तो चलिए यूट्यूब पर भी अब लाइव क्लासेज होंगी, ठीक है। टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको लाइव क्लासेज है ना यूट्यूब पर होने लगेगा, ओके। 9 बजे लाइव लेते हैं तो यूट्यूब पर 8 बजे ले लेंगे, क्या ठीक रहेगा। दिलीप चौधरी 95 प्लस एकदम लाइए। और बार बार हम बोल रहे हैं और फिर से बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा, ठीक है, प्राइज की अगर बात करें, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज एक बेहतरीन प्राइज दे रहा है। प्राइज इसलिए दे रहा है कि आप लोग जी तोड़ मेहनत करके और टॉप करें, इसलिए, ठीक है। पहला प्राइज है आपको कि अगर आप इंग्लिश में 96, 97, 98, 99 या 100, ठीक है, इसमें से मतलब 95 प्लस नंबर ले आते हैं, 95 प्लस 96, 97, 98, तो आपको अपेक्स इंग्लिश क्लासेज की तरफ से एक लैपटॉप गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब के बच्चों को नहीं दिया जाएगा जी, यूट्यूब में कौन कहां पढ़ता है पता नहीं चलता, एप्लीकेशन में जिसका नंबर रहेगा उसी को दिया जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि अगर आप बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट में, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में अगर आप टॉप 3 रैंक लाते हैं, मतलब रैंक आपका 1, 2, 3 में से कोई रैंक रहेगा, तो आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाएगा, ठीक है। बाइक इसलिए नहीं बोलते हैं कि लड़की सब कहती है कि सर हम बाइक कैसे चलाएंगे, तो लड़कियों के लिए जो है अब स्कूटी लड़का भी चलाता है, लड़की भी चलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाएगा, ओके। चलिए, तो ये है ऑफर है आपके लिए, तो आप खूब मेहनत कीजिए, बढ़िया से पढ़िए और लैपटॉप और स्कूटी लेकर ही जाना है।
ठीक है, लैपटॉप स्कूटी लेकर ही जाना है। ठीक है, अगर तीसरा है, अगर डिस्ट्रिक्ट रैंक आपका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रैंक, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रैंक आपका अगर नंबर 1 आता है, किसी भी बिहार के किसी भी बच्चे का अगर डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 आता है, तो उसको यहां से उसको भी एक लैपटॉप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसको भी एक लैपटॉप दिया जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 रहता है फिर भी लैपटॉप दिया जाएगा। और अगर इंग्लिश में अगर 96 नंबर ले आते हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसमें अगर 96 नंबर ले आते हैं, ठीक है, 96, 97, 98 जो भी एप्लीकेशन का हमारा स्टूडेंट, तो उसको जो है एक लैपटॉप मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना जी। लड़का के लिए अपाची, अपाची नहीं R15 रखे हुए थे। ठीक है, पहले घोषणा था हमारा, इससे पहले ही साल नहीं, इससे पहले कि लड़का सबको या जो भी बच्चा जो है जिला टॉप करेगा तो उसको अपाचे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए थे, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जो है, अब अपाचे में दिक्कत है और R15 में कि लड़की लोग बोलती है कि हम लोगों के लिए क्या है, तो इसलिए स्कूटी कर दी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इसलिए कि बाबूजी को पेट्रोल भराने के लिए हरा नहीं करोगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रैंक के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? इस बार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको 464 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आपको 464 नंबर ले आइएगा। आप बिहार टॉपर भी और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी दोनों रहिएगा इसमें। ठीक है, अब बिहार टॉपर भी और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहिएगा। जिला रैंक 1 लाइए, लैपटॉप ले लीजिए, या अंग्रेजी में 96, 97, 95 प्लस लाइए, लैपटॉप ले लीजिए। और बिहार बोर्ड टॉपर टॉप 3 को 464, सॉरी 464 करें, टॉप 3 को रैंक 1 2 3 को स्कूटी दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाएगा। ओके, और हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि यूट्यूब पर भी हम घोषणा कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारा स्टूडेंट्स है। ठीक है, अच्छा, पलक कुमारी का 464 नंबर आया है। ओके, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, 464 आया है। आप जो है अगर इंटरमीडिएट में 464 ले आएंगे तो आप बिहार के टॉप 10 में रहिएगा। ठीक है, 464 ले आइएगा, इतना ही नंबर ले आइएगा तो टॉप 10 में रहिएगा। ठीक है, तो और मेहनत कीजिए और उसको 474, 484 कीजिए, नंबर 1 रैंक लेके आइए। और आपको स्कूटी लेके आना है, 1 2 3 रैंक का आना है स्कूटी। और बच्चे अगर सोच रहे होंगे कि सर कहीं जो है मुकर गए, तो यह वीडियो जो है ध्यान से देख लीजिए। एक बार नहीं, हर वीडियो में हम बोलेंगे, हर एक बच्चा, हर एक वीडियो यूट्यूब पर रिकॉर्ड रहेगा कि सर आप बोले हुए थे, हमको चाहिए। ठीक है, आप बोलना नहीं पड़ेगा आपको कि हाँ सर मुझे लैपटॉप दीजिए या कुछ और दीजिए, हम आपको बुलाकर और सम्मानित करेंगे सबके सामने। ओके, तो आप तैयार रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन वो कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं आपको 10 प्रकार के। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के होते हैं। और इसका जो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को आज हम लोग देख लेते हैं। क्या करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को देख लेते हैं। ओके, पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग देख लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि मेरा पर्सनल है, यह जो घड़ी है मेरा पर्सनल है, यह जो पेन है मेरा पर्सनल है, किसी और का नहीं है, मेरा है। ठीक है, चलिए, सूरज कुमार का 442 नंबर आया था। ठीक है, अच्छी बात है। और मेहनत कीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाना है। इस बार हम लोग को टॉप 3 लाना है, बस इतना ही ध्यान ध्यान रखिए, और स्कूटी जीत कर जाना है। ओके, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे पहले भी बता चुके थे। ठीक है, डिफिनीशन इसका देख ली, परिभाषा की परिभाषा कहते हैं किसको है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग, मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के लिए किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, हाँ दिलीप चौधरी, आएगा, एकदम मेहनत कीजिए, जरूर आएगा, जरूर, बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। ओके, चलिए, आप लोग एक चीज और हम कहने वाले थे, हम भूल गए। ये आप लोग सारे जो मार्कशीट अपना भेजे थे व्हाट्सएप पे, ठीक है, नंबर पे, इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग सारे अपना मार्कशीट भेजे थे, पता है मुझे, 44 747 44 501, इस नंबर पे एपेक्स इंग्लिश क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है ये। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग अपना मार्कशीट भेजे थे ना जी। आप क्या कीजिएगा, ये जो नंबर है जिस मोबाइल में लगा हुआ था, ठीक है, वह मोबाइल जो है फॉर्मेट हो गया, आप लोगों का मार्कशीट जो है मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पे अपना मार्कशीट क्या कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके,
इस नंबर पे अपना मार्कशीट क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और अपना एक फोटो, अपना मार्कशीट, क्या क्या करना है व्हाट्सएप, एक मार्कशीट कर दीजिएगा, मार्कशीट कर दीजिएगा जो भी नेट से निकाले हैं, और दूसरा अपना एक फोटो कर दीजिएगा। ठीक है, इसका इसका हम दिखाएंगे आप लोगों को कि आप लोग कौन कौन इस कोर्स को ज्वाइन किए हुआ है एप्लीकेशन पे। ऐसे कुछ बच्चा बोला कि सर हम किए हुए हैं, हमारा तो आप नाम ही नहीं लेते हैं। तो चलिए नाम ही ले लेंगे, उसको पीडीएफ बना के उसका फोटो और उसका मार्कशीट यहाँ पे है ना ऑनलाइन क्लास में सबको दिखा देंगे। बहुत बच्चा कहता है कि कौन कौन ज्वाइन कर लिया है पता नहीं, ठीक है, पता नहीं चलता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप है ना, अपना अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्या चीज, अपना मार्कशीट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपना एक फोटो। यहाँ पे हम पीडीएफ बनाकर, स्लाइड बनाकर, और आप लोगों को बता देंगे कि कौन कौन ये ज्वाइन किया हुआ है और किसका नाम क्या है। ओके, तो ये ठीक रहेगा, ये एक परिचय भी हो जाएगा कि किस बच्चे का कितना मार्क्स आया है और कौन कौन बच्चा इस कोर्स में एड ऑन है। ठीक है, ये ठीक रहेगा ना जी, है ना। कोई बच्चा ही जो है कि मैसेज किया था हमको, ठीक है, कि सर ऐसे ऐसे जो है करना है। ठीक है, हाँ हाँ, फोटो अलग से, मार्कशीट अलग भेज दीजिएगा और फोटो अलग भेज दीजिएगा। ओके, और यहाँ पे हम उसका मार्कशीट ऐसे मार्कशीट बना देंगे और उसका फोटो लगा देंगे, कहेंगे कि यही जो बच्चा जो है ए कुमार है और ये ज्वाइन किया हुआ है। इसे पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ का बच्चा ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, इसे एक रहेगा। हाँ हाँ, सारे सारे 11th 12th सारे जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं इस कोर्स को, वो सारे बच्चे, चाहे 11th हो 12th हो कोई भी हो, ठीक है, सारे बच्चे जो है आप अपना मार्कशीट और फोटो भेज दीजिएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो खुद के बारे में होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे जो है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे आई मतलब क्या होता है, मैं, आई मतलब क्या होता है, मैं, आई मतलब क्या है दोस्तों, आई मतलब होता है मैं। वी मतलब होता है हम लोग। यू मतलब होता है तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये तीनों होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, ही मतलब होता है वह या वे, एक लड़का या एक पुरुष के लिए, एक लड़का या पुरुष, लड़का कहिए या पुरुष कहिए, ही मतलब क्या होता है, वह या वे भी होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि हाँ सर कि ही मतलब वे होता है, ठीक है, यह कोई नहीं बताएगा। आगे जो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक एक चीज आपको बताया जाएगा। ओके, ही मतलब वे भी होता है, लेकिन किसके लिए होता है, लड़का के लिए या पुरुष के लिए होता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, सी मतलब होता है वह या वे, किसके लिए, एक लड़की के लिए या एक महिला के लिए। ओके, इट मतलब होता है यह या वह, निर्जीव तथा छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए, या ऐसी चीजें, ठीक है, जिसको देखकर हम यह नहीं कह सकते कि लड़का है या लड़की, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है दे मतलब होता है वे या वे लोग। देखिए यहाँ पे ही मतलब भी वे होता है, सी मतलब भी वे होता है, और दे मतलब भी वे होता है, लेकिन ही का जो वे है वो एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, सी का जो वे है वो एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन दे का जो वे है वो एक से ज्यादा आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और वे लोग, ठीक है, एक से ज्यादा आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। समझ में आया इतना बात। आप देखिए एक चीज और बता, हाँ हाँ, जो बच्चे ऑफलाइन, देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो भी बच्चे इस कोर्स में ऐड है, चाहे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हो या कहीं और के जो ऑनलाइन स्टूडेंट हो, सारे बच्चे भेजेंगे। ठीक है, तो लोगों को तो पता चले, ठीक है, कि कौन बच्चा कितना नंबर लेकर आया है और क्या है। हाँ प्रिया कुमारी, ऑफलाइन वाले भी, ठीक है, जो 400 प्लस है वो सारे लोग भेजेंगे। ओके, 400 प्लस जितने भी स्टूडेंट जो कोर्स को ज्वाइन किए हैं सारे बच्चे भेजेंगे। ओके, चलिए अपना देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। सारा चीज इसमें आपको पता है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, पहले से याद होगा, और जिसको नहीं होगा, ठीक है, वो याद कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ही, और ही मतलब क्या है, वे। अब ही मतलब वे, ही का मतलब वह तो हम बार बार पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं, सारे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है ही मतलब वह पुरुष जाति के लिए या क्या लड़का के लिए, ये सब पढ़े हैं, लेकिन वे नहीं पढ़े हैं। अब हम वे पढ़ाते हैं। जैसे किसी को अगर आदर देना है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, वह नहीं बोलते हैं, वे बोलते हैं, एक आदमी के लिए वे बोलते हैं। जैसे हमारे बड़े जो है भैया हो गए, हमारे पापा हो गए, हमारे दादाजी हो गए, हमारी अम्मी हो गई, हमारी मम्मी हो गई, हमारी जो बहन हो गई, हमारे चाचा हो गए, हमारे सर हो गए, इस सब के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वे बोलेंगे, वह नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, सम्मान के लिए हम लोग वे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
वह मेरा पापा है, यह सेंटेंस सही होगा कि वे मेरे पापा है, ए सही होगा। ठीक है, वह मेरे पापा है, वह मेरा पापा है। अच्छा है, वह मेरा पापा है, ये पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस हो गया वे मेरे पापा हैं। आए बताइए कि पहला सेंटेंस आपको आपको बोलने बोलने में आप वह मेरा पापा है कि वे मेरे पापा है, हम बोलते क्या है सब बताइए था है। अरे वह मेरा पापा है, यह आपको आपको नहीं लगता है कि ऐसा सेंटेंस जो है हम भारत के लोग, ठीक है, और इतने रिस्पेक्ट अपने बड़ों को देते हैं, अपने अपने से बड़े को जितना रिस्पेक्ट देते हैं, वह बोला जाएगा कि हम पापा के लिए वह का इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे, आदर देने के लिए करेंगे। ठीक है, आदर देने के लिए करेंगे, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? यह सेंटेंस हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं पापा के लिए। पापा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वे मेरे पापा है। अच्छा जी जी बताइए जी आप लोग, वे मेरे पापा है मतलब वे, ये ही वाला लड़का वाला ही वाला वे यहाँ वाला होगा कि सी वाला होगा कि ये दे वाला होगा? बताइए, वे का अंग्रेजी यहाँ पर ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे कि दे लिखेंगे? बताइए आप लोग, बताइए तो क्या लिखेंगे? आदर के लिए प्रिया कुमारी सही बात है। चलिए बताइए किसका इस्तेमाल करेंगे? सही, सब सही बोल रहा है। किसका इस्तेमाल करेंगे? ही का इस्तेमाल करेंगे। ही इज माई फादर, भारती कुमारी सही है। क्या होगा? स्वे का ही होगा और है का इज, और मेरा का मेरे के माई, और पापा का फादर। ही इज माई फादर या ही इज माई डैड। ठीक है, डैड मतलब ही पिताजी होता है, इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ही इज माई फादर। ठीक है, हाँ दिलीप चौधरी, बड़े का इज्जत करना ही चाहिए। जो व्यक्ति इज्जत नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, उसको जिंदगी में कभी कोई इज्जत नहीं करेगा। जो खुद इज्जत किसी का नहीं करता है, उसकी इज्जत क्या कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आप देखें यहाँ पे, अगर ही का, अगर वे का यहाँ पर कोई व्यक्ति ई लगा दे, सी मतलब वे होता है, सी लगा दे, तो सी इज माई फादर होगा। सी तो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। सी जो वे है, सी का जो वे होता है वो लड़की के लिए होता है। पापा जी क्या होते हैं? लड़की होते हैं कि लड़का होते हैं? लड़का होते हैं, तो ही का इस्तेमाल होगा। अच्छा एक बात बताइए, पापा कितने होते हैं? एक होते हैं कि एक से ज्यादा होते हैं? एक ही ना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे का इस्तेमाल अगर कर दोगे, ही की जगह अगर दे का इस्तेमाल कर दोगे, दे आर माई फादर, तो समझ जाना कि यह बवाल हो जाएगा। मतलब वे लोग मेरे पापा है, ऐसा कभी होगा? पप्पा एक को होता है जी, वे लोग मेरे पापा है, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, ये हो जाएगा काम खराब। ठीक है, इसलिए पिताजी देखे बताते हैं हम लोग, भगवान गॉड इज वन, भगवान एक होते हैं, पिताजी एक होते हैं, मम्मी एक होती है, सब एक होता है, एक से ज्यादा किसी का नहीं होता है। ठीक है, एक का होगा तो वह दुश्मने होगा, सतवा उतवा वो अलग होता है। वो माता पिता एक ही हो सकता है, दू नहीं हो सकता है। ठीक है, माता पिता, माता एक और पिताजी एक, दूगो माता या दूगो पिता नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। ठीक है, संभव ही नहीं है, प्रकृति ऐसा किसी को करने ही नहीं आ सकती है, संभव ही नहीं है, जेनेटिकली या बायोलॉजिकली संभव नहीं है। तो मम्मी पापा कहेगो एगो, तो यहाँ पे पापा जी का जिक्र है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ही का। अगर कोई बच्चा दे कर लिया तो क्या समझ लीजिएगा कि कह रहा है कि वे लोग मेरे पापा है। अरे वे लोग मेरे पापा है तो क्या हो जाएगा? भारी गलती हो जाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, हाँ गॉड, भारती कुमारी बोल रही है गॉड वन डैड वन, गुड, भगवान एक होते हैं, पिताजी एक होते हैं, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग फिर से, यहाँ पे अगर हम मम्मी के लिए बोलेंगे, किसके लिए बोलेंगे? मम्मी के लिए, पापा जी के लिए हो गया, मम्मी के लिए देखिए। ठीक है, मम्मी के लिए बोलेंगे क्या? वह मेरी माँ है। ये सही सेंटेंस होगा कि इसको लिखेंगे वे मेरी माँ है। वे मेरी माँ है कि वह मेरी माँ है? क्या बताइए, इज्जत मतलब आदर सूचक शब्द आपको कौन लग रहा है? कौन सा सेंटेंस लग रहा है? यह सेंटेंस लग रहा है पहला कि दूसरा? आदर सूचक कौन है? तो आदर सूचक जो है कौन है? दूसरा सेंटेंस है। यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि माँ को हम लोग वह नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वे, आदर देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आदर देते हैं। वे मेरी माता है, वे मेरी माँ है, तो यहाँ पे वे का अर्थ, वे का इंग्लिश क्या होगा? हाँ वे मेरी माँ है, सही बोली है। कौन बोली है? पलक कुमारी। वे मेरी माँ है, तो यहाँ पे वे का वे जो होगा उसका सी होगा
कि वे का ही होगा कि वे का दे होगा। क्या लिखे यहाँ पे, इस वे का क्या होगा, ही सी, और दे क्या होगा, दोज। अरे नहीं रे साधु शर्मा, दोज नहीं होगा भाई, वो बाद में बताएंगे, दोज इस पे पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में सी इज माई मॉम, गुड, सी इज माई मदर। ठीक है, चलिए क्या होगा वे का, वे लड़की है, मतलब माता क्या होती है, महिला होती है, तो सी, और एक है तो इज, और मेरी का माई, और माँ का क्या होगा, मदर होगा। सी इज माई मदर या सी इज माई मॉम। ठीक है, क्या होगा, सी इज माई मॉम या सी इज माई मदर। ओके, इधर समझ में आया। पर्सनल मतलब होता है खुद के लिए इस्तेमाल, जिस प्रोनाउन का हम लोग करते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। सी इज माई मदर, बहुत अच्छा, रवि कुमार बोला है, सी इज माई मदर सही है। ओके, चलिए चलिए चलिए, हाँ क्लास एंड करते हैं, आज इतना ही। आज जो है मेरा क्लास कराने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा था। हम 7 बजे, सवा 7 बजे, सवा 7 बजे के करीब सीतामढ़ी से आए ही हैं। सीतामढ़ी कुछ काम था, है ना, गए हैं। मन नहीं कर रहा था, फिर भी मुझे लगा कि ये सब जो है इंतजार कर रहा होगा 9 बजे का, है ना, कि लाइव क्लास होगी। तो वहां से आए हैं, फिर जो है टाइप किए हैं इतना। ठीक है, इतना ही टाइप कर पाए हैं। ओके, ज्यादा 9 बज गया है, 9:45 हो गया है, तो इतना टाइप किए हैं और बोले हैं कि नहीं क्लास लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे तो क्लास लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि हम आपको अच्छे से पढ़ाकर और उस मुकाम तक पहुंचने में का रास्ता जो है बहुत आसान बना दे, जिस मुकाम के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो टॉपर आपका बनने का सपना है कि हम लोग सर टॉप करेंगे, ठीक है, बिहार बोर्ड टॉपर करेंगे, टॉपर बनेंगे, तो वो सपने के लिए, है ना, सिलेबस सिर्फ खत्म कर देना जरूरी नहीं है। एक एक चीज को जब तक आप यहाँ पे नहीं समझिएगा तब तक बिहार टॉपर आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ही मार्क्स कम आता है बच्चों का। सारे सब्जेक्ट तो ठीक ठाक चल ही जाता है, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आता है, तो इसलिए एक एक चीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए जोश, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।